बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज के हमारा पहला करंट अफेयर जीके मैप क्या है? वो है इस वतनी कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका रिसीव्ड $5.1 मिलियन टू एक्सेप्ट यूएस डिपोर्टीज। अब करंट अफेयर क्या है? यूएसए अपने मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहा है, सूसी तौर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट वालों को, और इसके बदले वो कुछ ना कुछ पैसे भी दे रहा है। तो इस वतनी कंट्री जो है वो कितने पैसे ले रहा है? 5.1 मिलियन। अब आते हैं मैप और जीके। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इस वतनी कंट्री? स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड जो है वो पुराना नाम था किस मुल्क का? इस वतनी कंट्री का। अब इसके अलावा लोकेशन पे मैप लर्निंग के ऊपर आते हैं। इस वतनी कंट्री इज लोकेटेड इन दी साउथ साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एक बात याद रखिए, मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की साउथ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि इस वतनी वहां पे लोकेटेड है। ज्यादातर ये किन कंट्रीज के साथ अटैच है? ये अटैच है मोजाम्बिक के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ। इसके कैपिटल की अगर हम बात करें, मबाबा नी इसका कैपिटल है। इसका पुराना नाम स्वाजीलैंड और नया नाम इस्वतनी। तो आपने मैप लर्निंग में आज स्वाजीलैंड को स्टडी किया। कौन सा मुल्क है जिसने G20 इवेंट का बाइकआउट किया, नहीं पार्टिसिपेट किया? यूएसए। यूएसए ने G20 इवेंट को जो है बाइकआउट कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसे ही किस कंट्री को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 पे नहीं बुलाया गया? तालिबान को क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस जो है उसके ऊपर नहीं बुलाया गया, जो कि ब्राजील में हुई है। तालिबान वाज नॉट इनवाइटेड टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमूव्ड सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शरा फ्रॉम लिस्ट ऑफ एसडीजीटी, स्पेशली डिजाइंड ग्लोबल टेररिस्ट। भाई ये एक मुजाहिद माना जाता था उस इलाके का, सीरिया का, जो कि अब सदर बन गए हैं बशारुल असद के बाद, और यूएसए का करंट रिसेंट विजिट भी किया है। तो इसको एसडीजीटी से रिमूव कर दिया गया। क्वेश्चन क्या आएगा? किस कंट्री ने रिमूव किया या किस प्रेसिडेंट को रिमूव किया? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए। एक 10 नवंबर को रेड फोर्ट में न्यू दिल्ली के पास। अब ये जीके भी है कि रेड फोर्ट इज लोकेटेड नियर विच सिटी? न्यू दिल्ली। और दूसरा इस्लामाबाद में 11 नवंबर को इस्लामाबाद में बॉम्ब धमाका हुआ। ये दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स डी वास्टन 1953 में डीएनए की डिस्कवरी करने वाला। अब पास पेपर क्वेश्चन भी है, डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर हेरिडिटी, विरासत या जेनेटिक्स। तो ये तमाम चीजें मिलती जुलती हैं। एवरीडे साइंस थोड़ी सी बताता चलूं, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक्स, डीएनए, ये तमाम किस चीज से मिल रही हैं, लिंक कर रही हैं? हेरिडिटी के साथ, विरासत के साथ। तो भाई जेम्स डी वास्टन मर गए हैं 2025 में नवंबर में, जो कि डीएनए की डिस्कवरी करने वाले कब? 1953 में थे। डेविड वन 2025 ब्रोकर प्राइज, ठीक है, बुकर प्राइज जो है, जो लिटरेचर के मुतल्लिक दिया जाता है, किस किताब पे मिला? फ्लैश। तो भाई डेविड उस पर्सनैलिटी का नाम, इनाम क्या मिला? लिटरेचर पे बुकर प्राइज। और कौन सी किताब? फ्लैश किताब के ऊपर। ऐसे ही नेटफ्लिक्स आपका बड़ा मशहूर है। नेटफ्लिक्स ने थीम पार्क बनाया है जिसका नाम रखा गया है नेटफ्लिक्स हाउस। ऐसे ही सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स मिस्टर बीस्ट जो हैं, उन्होंने सऊदीया में किस पार्क को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है? बीस्ट लैंड पार्क को इनॉग्रेट किया है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आता है। साइंड अ न्यू सिक्योरिटी ट्रीटी। इसके बाद ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर
ये कौन सा ऑपरेशन है जो कि अमेरिका ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में किया, यूएसए ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में किया। ऑपरेशन का नाम साउथर्न स्पीयर। इंडिया opened Mudnaoma Air Force Station in which area? लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स स्टेशन का नाम क्या है? मुदनायोमा। और कहां पे इंडिया ने ओपन किया? लद्दाख में। ऐसे ही सकुरजिमा वोल्केनो erupts इन जापान। आपको बस इतना याद रखना है कि जापान में जो वोल्केनो है, आतिशफशान लावा पहाड़ है, उसका नाम क्या है? सकुरजिमा। और लोकेशन क्या है? जापान में ये मौजूद है। MBS मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी प्रिंस ने 18 नवंबर को यूएसए का विजिट किया। जैसे मोहम्मद अल शरा सीरियन प्रेसिडेंट ने यूएसए का विजिट किया, ये पता होना चाहिए। और इस विजिट में सऊदी अरेबिया को 20th मेजर नॉन नेटो अलाय जो है वो करार दे दिया गया। यानी ये नेटो का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, लेकिन मेजर नॉन नेटो अलाय, नेटो दोस्त है सऊदी अरेबिया। और कौन सा कंट्री है? कितना? 20th कंट्री है। बांग्लादेश कोर्ट sentenced प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू डेथ ऑन 17 नवंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइम शेख हसीना ने कहां पनाह ली हुई है? इंडिया में पनाह ली हुई है। भाई ग्रैंड प्रिक्स बाइक स्पोर्ट्स 9 टाइम विनर ऑस्कर, इनको ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है, डॉन अवार्ड। तो मल्टीपल न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड को क्या कहा जाता है? डॉन अवार्ड। ग्रैंड प्रिक्स किस चीज की गेम है? ये बाइक स्पोर्ट्स की गेम है। 9 बार ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ऑस्कर पियास्ट्री ने ये वन की है। फातिमा बोस्ट ऑफ मेक्सिको कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका क्राउंड अ मिस यूनिवर्स टाइटल। तो भाई मिस यूनिवर्स का जो है इवेंट वो हुआ कहां पे है? वो थाईलैंड में हुआ है। किसने विन किया है? फातिमा बोस। किस कंट्री की हैं वो? मैक्सिको की हैं। ऐसे ही जापानीज फिल्म जो पूरी दुनिया में 100 बिलियन येन अर्न किए हैं, नेम क्या है? डेमोन स्लेयर उसका नाम है। डेमोन स्लेयर किस कंट्री की फिल्म है? जापान। और उसने पूरी दुनिया में कितनी अर्निंग की? 100 बिलियन येन की अर्निंग की। ऐसे मिलते जुलते करंट अफेयर्स। जापान टू रिस्टार्ट वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप जस्ट इतना याद रखें कि न्यूक्लियर चीजें जो है वो बहुत कड़वी होती हैं। न्यूक्लियर चीजें बहुत कड़वी होती हैं। तो कड़वी से करीवा न्यूक्लियर प्लांट ऑफ जापान दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ऐसे यूक्राइन टू बाय 100 रफेल्स फ्रॉम दी फ्रांस कंट्री। भाई रफेल्स तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं, तो भाई फ्रांस से यूक्राइन ने 100 रफेल्स की डील की है। वेरी इंपॉर्टेंट। PIA का तो आपको पता होगा, ठीक है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एंड विमान एयरलाइंस, ठीक है? बांग्लादेश विमान एयरलाइन किसकी है? बांग्लादेश की। साइन आ कार्गो डील। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कार्गो डील, एयरलाइंस कौन सी? PIA और विमान। इसहाक डार साहब जो के सेनेटर भी हैं, जो के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, जो के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आपको तीनों इनके जो है वो डेजिग्नेशंस पता होने चाहिए। विजिटेड मॉस्को फॉर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 17 से 18 नवंबर को कहां पे हुई है? मॉस्को रशिया में हुई है। इसके बाद इसहाक डार साहब पार्टिसिपेट करेंगे 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोपियन यूनियन। कहां पे? बेल्जियम में। और इसके बाद पाकिस्तान होस्टिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, इकास्ट के नाम से भी ये जानी जाती है। तो भाई ये 18 नवंबर से शुरू हुई है और तकरीबन 25 ममालिक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
पाकिस्तान बीट कुवैत इन हांगकांग सुपर सिक्सेस, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च आ सेफ सिक्योर इस्लामाबाद बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इन्होंने ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। डीजी यूनाइटेड किंगडम यूके के नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए ग्रीमा बीगा विजिटेड इस्लामाबाद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीमा बीगा कौन है? डीजी यूके नेशनल क्राइम एजेंसी। कहां का विजिट किया? इस्लामाबाद का विजिट किया। ऐसे ही पाकिस्तान एंड यूएई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जालमौत 1 पाकिस्तान में हुई है 12 नवंबर 2025 को। आपको मेनली पता होना चाहिए पाकिस्तान और यूएई एक्सरसाइज का नेम जालमौत। अब पीएएफ पार्टिसिपेटेड इन दुबई एयर शो 2025 जो कि रिसेंटली मुनक्कद हुआ है। किस कंट्री के किंग ने पाकिस्तान का 16 नवंबर को विजिट किया? जॉर्डन के किंग ने, अब्दुल्ला टू ने। भाई शाहर शमशाद मिर्जा ने चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ फायद बिन हमीद जो है सऊदीया में इनसे मुलाकात की। चीफ जस्टिस जो हैं वो, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड और 27th अमेंडमेंट जो कि मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किए हैं, तो आपको पता है कौन से 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के रिजाइन किया? मंसूर अली शाह और अतर मिनिल्ला ने। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी रिजाइन किया। भाई कौन से अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुए हैं 27th अमेंडमेंट के साथ? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स अमेंडमेंट एक्ट भी जो है वो पास हुए हैं। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक पे जाते हैं। डॉक्टर आरफा सईदा जहरा 83 साल की उम्र में वफात पा गई। बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट थी, एजुकेशनिस्ट थी। एफसीसी क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसके जो हैं चीफ जस्टिस बने हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान वाली साइड के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसल राठौर बन गए हैं। और जैसा कि नवंबर का मंथ था तो डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और डायबिटीज से हमने टॉलरेट करना है, डायबिटीज को बर्दाश्त करना है। 14 नवंबर डायबिटीज डे और 16 नवंबर को टॉलरेंस डे, दोनों पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आपको पता है वाना में कैडेट कॉलेज में मिलिट्री ऑपरेशन चला था, तो वाना इज द कैपिटल ऑफ द साउथ वजीरिस्तान। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि तमाम लोग जीके ट्रिक्स और मैथ्स के साथ करंट अफेयर्स को लर्न कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।